नमस्कार दोस्तों। आज के इस छोटे से सेशन में सेकंड ग्रेड के पेपर 1 को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, कुछ स्वाभाविक क्रियाएं जैसे अपन को लगता है कि चीज़ें याद ही नहीं है। हालांकि ये सब के साथ होता है जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है, और नहीं तैयारी की है तो उसको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सबसे पहले अपन को माइंड से पॉजिटिव रहना है कि अपने जो पढ़ा है 100% वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जितने भी पॉइंट लिखे हैं, जितना अपने नोट्स बनाया है, उस पर 100% विश्वास करना है। ये सबसे पहले सबसे मोटी बात है आज की। तो अंतिम 60 दिन मैंने लिखे हैं। आज आप देखेंगे तो 2 मई है और आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है लगभग 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। महीने काउंट करोगे तो आपके पास मई पूरा मान लो और जून पूरा मान लो। 2 महीने तो ये पूरे पड़े हैं। जुलाई के 8-10 दिन और मान लो। तो अंतिम 60 दिन में ये मान के चलता हूँ कि ये अपने रिवीजन के हैं, ये अपन के रिवीजन के हैं। क्योंकि पेपर 1 का भी रिवीजन करना है, पेपर 2 का भी रिवीजन करना है, और पेपर 1 को भी उतनी प्राथमिकता देनी है जितनी पेपर 2 को। तो दोनों को रिवीजन करने के लिए अपन के पास 60 दिन जो हैं वो अंतिम रिवीजन के अपन को ऐसे करने हैं कि इन 60 दिनों में तो मैं जितना पढ़ा है उसका रिवीजन ही लगाऊंगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अपन को इन 60 दिनों में 3 बार रिवीजन लगाना है। 3 बार रिवीजन। पेपर 1 का सिलेबस आप देखेंगे। एक बार मैं सिलेबस पे ले चलता हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति, और ये तीनों मिला के लगभग मोटे मोटे मैं ये कहूँगा कि 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। मोटे मोटे 30 क्वेश्चन तो इनसे आ ही जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी एक एक पॉइंट दे रखा है आपको कौन सा सिलेबस में है। हालांकि ये चीज़ें आपने सारी पढ़ रखी हैं, नोट्स बना रखे हैं, कोई दिक्कत इस यहाँ पे होगी नहीं आपको, लेकिन फिर भी सिलेबस आपको प्राथमिकता से पढ़ना है। इसके बाद राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति। इसके बाद एक पोर्शन पॉलिटी का, और मैं तो ये कहता हूँ कि सेकंड ग्रेड में पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एक स्कोरिंग पोर्शन आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपने अच्छा किया, आप औरों से ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको छोड़ना है। और यहाँ से मान के चलिए 10 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो राजस्थान करंट अफेयर का है। 10 क्वेश्चन केवल राजस्थान का पढ़ना है। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 का तो मैं 4 क्लास में करवा ही रहा हूँ, तो वो इतना पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है, चिंता नहीं करनी है। बाकी आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला पोर्शन है इंडिया और वर्ल्ड जीके। तो इंडिया और वर्ल्ड जीके में यदि मैं ये कहूँ, भारत की पॉलिटी को आप निकाल दो, क्योंकि वो तो आपको अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि पॉलिटी का पूरा पोर्शन, राजस्थान और इंडिया पॉलिटी का 25 क्वेश्चन आपको देगा। तो एक मेजर आप कह सकते हैं पोर्शन है। इसके अलावा बाकी के जितने भी पोर्शन हैं सबसे 5-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इंडिया की इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ी, लेकिन माथे में ऐसे रहता है कि यार पेपर 1 में मैंने कुछ चीज़ें तो छोड़ रखी हैं। उससे आपको बर्डन नहीं लेना है। आपको ये मान के चलिए यदि 5% सिलेबस छूट रहा है, क्योंकि अब 60 दिन है और 60 दिन में अपन को बेहतर स्मार्ट तरीका अपनाना है, कैसे रिवीजन करना है और कैसे कुछ चीज़ों को अपन को छोड़ के चलना है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें देखिए भूगोल के 5 क्वेश्चन, वर्ल्ड भूगोल के, और भारत के भूगोल को भी आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी 5-4 क्वेश्चन, इसके कम ही आते हैं वैसे, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और भारत की पॉलिटी ये बहुत अच्छा पोर्शन है। 15 क्वेश्चन आपको, 12-13-15 क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। हाँ, भारत की पॉलिटी में कुछ ऐसे पॉइंट जैसे ये संवैधानिक विकास है, भारत का संवैधानिक विकास है, मोटी मोटी चीज़ें घटनाएं देख ली, अमौलिक अधिकार है, नागरिकता है, नीति निर्देशक तत्व है, इनको छोड़ना ही नहीं है। और इनसे क्वेश्चन आएंगे ना, आराम से सही होंगे। जैसे उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपने जो भी आपके नोट्स बना रखे हैं एक बार रिवीजन कर लो। ऐसे मत सोचोगे कि मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने अभी आपको कहा 60 दिन में 3 बार तो रिवीजन करना ही करना है। और इसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी, 20 क्वेश्चन, एक बड़ा पोर्शन, और ये स्कोरिंग है, ये मान लो, और सबसे ईजी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरा आप 5 दिन में रिवीजन कर सकते हो। 5 दिन में रटने वाली चीज़ें तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो अप्लाइड आएंगे। बस आपको फैक्ट वाली चीज़ें ध्यान रखनी है और थोड़ा सा माइंडली प्रिपेयर रहना है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में पूछेगा,
अपन को ये ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं शॉर्ट में एक बार पूरा बता देता हूँ स्कोरिंग वाले कौन कौन से हैं। पहले तो देखो 3 बार अपन को रिवीजन करना है, 3 बार रिवीजन। तो पहला रिवीजन आप कीजिए, इसको तोड़ लेते हैं। पहला तो 30 दिन में, 30 दिन। और दूसरा रिवीजन अपन करेंगे अगले 15 दिन में, 15 दिन में। और एक अंतिम रिवीजन जो आपका होगा वो भी आपका 15 दिन में, 15 दिन। या फिर इसको 15 दिन को आप 10 दिन बांट लीजिए, 10 दिन, 10 दिन प्लस 5 दिन और दे दीजिए, ऐसे तोड़ लो इसको, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि 30 दिन पहला रिवीजन जो है वो अपन सारे टॉपिकों को, हाँ कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, मैंने अभी आपको कहा जैसे इंडिया इकोनॉमी है या वर्ल्ड की ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हार्ड हैं, छोड़ दीजिए, या पूरी छोड़ना चाहते हो छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी नहीं है उस पर ध्यान रखना। जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो आपको आगे ले जाएंगे, सबसे ज़्यादा योगदान सेकंड ग्रेड के पेपर 1 में साइकोलॉजी, 20 क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ, अब मार्क्स डबल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एक देखो राजस्थान का करंट, राजस्थान का करंट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, 10 क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। आप तो मेरी क्लास से देख लो, देखो क्योंकि मैंने बहुत शानदार काम किया है। एक 30 या 35 या 45 मिनट का वीडियो बनाया है, 1 महीना कंप्लीट, और याद भी करवाया। या किसी और का पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान करंट अफेयर को अपन को इग्नोर नहीं करना है, 10 क्वेश्चन दे के जाएगा, आगे भी ले जाएगा आपको। साइकोलॉजी का रिवीजन, करंट का रिवीजन, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। और इसके बाद में ये कहूँगा राजस्थान एंड इंडिया और इनकी पॉलिटी। क्यों? क्योंकि ये 25 क्वेश्चन देगा आपको पूरे पेपर में, ऐसे लगेगा कि पॉलिटी पॉलिटी आ रही है। तो पॉलिटी को ही प्राथमिकता दो ना पहले। तो पहले 30 दिन में रिवीजन कर रहे हो तो बहुत अच्छे ढंग से पॉलिटी को ही ध्यान में रखो कि मुझे तो पॉलिटी जो है, चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हार्ड लग रहे हैं, छोड़ दो, एक आधे टॉपिक से कुछ नहीं होता, लेकिन रिवीजन इसका ज़बरदस्त करना है क्योंकि स्कोरिंग है। पूरा पेपर में पॉलिटी दिखेगी और अच्छी खासी पॉलिटी आएगी। और इसके बाद में ये कहूँगा राजस्थान जीके, राजस्थान जीके जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपकी कल्चर, तीनों के ये मान लो 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मोटा मोटी। और आप इनको काउंट करोगे तो 20, 10, 30, 50, 80 और 85 क्वेश्चन हो गए। देखो 85 क्वेश्चन, 85% सिलेबस हो गया अपना। कहाँ जोर आया? राजस्थान के जीके में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 दिन 4 दिन नहीं लगते पूरे सिलेबस को रिवीजन करने में। फिर भी मैंने तो कहा पहला रिवीजन आप 30 दिन लगा लो, दूसरा रिवीजन 15 दिन में, अगला रिवीजन 10 दिन में, और अगला 5 दिन छोड़ दो कि यार कुछ टॉपिक जो मेरे को नहीं आ रहे या उन टॉपिकों में लास्ट टाइम देखूंगा, तो वो 5 दिन दे दिए ना। या सब्जेक्ट के मान लो ज़्यादा, कई बार सब्जेक्ट ऐसा लगता है, या टोटल 15 दिन में कर लो, क्या दिक्कत है। इसके अलावा अपने जो 15 क्वेश्चन बचे हैं, 15 क्वेश्चन, इसमें आपके क्या क्या बच गया? एक तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी बच गया जिसके 5 क्वेश्चन तो मानो ही यार। इंडिया की इकोनॉमी बच गई, इंडिया इकोनॉमी 5 क्वेश्चन तो मोटे मोटे, या 4, इकोनॉमी कम ही आते हैं वैसे, 4 क्वेश्चन मान सकते हो। और इंडिया की ज्योग्राफी जिसके आपको लगभग 4 या 5 क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि इस वाले पोर्शन से 85 देर का मैंने वहाँ कम हो जाता है, इधर ज़्यादा हो जाता है, कोई फिक्स नहीं है। तो जैसे अपने नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पर्यावरणीय मुद्दा वाला जो है वो आसान है, क्वेश्चन निकल जाता है। जैसे कोप का आयोजन पूछ लेते हैं, 31वां कोप कहाँ होगा, तो आसान। जैसे अपन, मेरा कहने का मतलब जो भी सिलेबस दे रखा है, अपने नोट्स बना रखे हैं, एक बार रिवीजन करना है आपको। रिवीजन से मतलब है याद हो नहीं हो छोड़ दो, और पूरा रिवीजन ऐसे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल याद नहीं हो रही, छोड़ दो उसको। इंडिया इकोनॉमी आपने आज तक नोट्स ही नहीं बनाए, छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो है अब रिवीजन का मतलब यही है कि अपना 85 से 90% सिलेबस तो कम से कम एक बार अच्छे से हो, एक बार नहीं 3 बार रिवीजन हो, तब मज़ा आएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। कोई डाउट है, कोई और इश्यू है तो आप बता दीजिएगा। अब बात करने को तो मैं हज़ारों बातें कर सकता हूँ, 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ मेरे को लग रही थी कि ये चीज़ आपके साथ साझा करनी चाहिए, पेपर 1 में अपन को लास्ट टाइम किसको फोकस करना है, कौन सी वेटेज ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे साइकोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है और आप रिवीजन ही नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है। इसीलिए तो मैंने बोला है 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार करोगे तो एक टॉपिक 3 बार निकल जाएगा और अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ये चीज़ें आपको बहुत आगे ले जाएंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। ये पूरी PDF जिसमें पूरा हिंदी में मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है, आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा।
करंट की क्लासें आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके आपको क्लासें दे रहा हूँ। पॉलिटी का भी पूरा प्रयास है कि आपको रिवीजन जल्दी से जल्दी क्लासेज मिल जाए। इस सेशन में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।